शांति। आपका प्रश्न है, सामना करने की शक्ति को विस्तार से समझना है। घर परिवार में रहते हुए सामना करने की शक्ति को कैसे यूज करना है। उत्तर है, देखो, 8 जो शक्तियाँ है वो सभी शक्तियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि कोई भी शक्ति हमें यूज़ करनी है तो पहले उसको परखना भी पड़ता है, निर्णय भी करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। तो जब हम हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट करते हैं, 8 गुणों का जो चिंतन है, 7 गुणों का, वो अच्छी रीति रोज करते हैं तो सभी शक्तियाँ आना शुरू हो जाती है। तो लेकिन हमारे पास अगर परखने की शक्ति नहीं है, निर्णय करने की शक्ति नहीं है, तो सही समय पर सही शक्ति उपयोग नहीं कर सकते। YouTube पर हमने 8 शक्ति का विस्तार से समझाया है, वो अच्छी रीति आप सुनो और समझो। घर में जब हम रहते हैं तो कहाँ कहाँ हमें सामना करना होता है तो हम सहन कर लेते हैं, और जहाँ सहन करना होता है वहाँ सामना करते हैं। जब भी कोई परिस्थिति आती है तो परिस्थिति अनुसार हमें सामना करना है, लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता है कि ये सहन करने की बात है या सामना। अगर हमारे संस्कारों में टकराव हो रही है, ईगो एक दूसरे से टकरा रहा है, या हमारी धारणा के अनुसार कोई संस्कार सामने वाले के ऐसे हैं जो बार बार हमें हैरान करता है, तो वहाँ हमें सहन करना है और उसको परिवर्तन करना है, क्योंकि हर एक के संस्कार अपने अपने हैं। लेकिन जब सामने वाली व्यक्ति मारपीट करे, अब्यूज़ करे, गाली गलौज करे, वहाँ सामना करना है, वहाँ सहन नहीं करना है, क्योंकि वहाँ सहन करेंगे तो वो बढ़ेगा। साथ साथ हम सहन करते हैं कहते हैं, लेकिन मन में उसको चलाए रखते हैं और ही पाप कर्म खींचकर घर को नर्क बना देते हैं। इसीलिए उस जगह पर हमें सामना करना है। तो ये दोनों बातों को अच्छी रीति समझना है कि कैसे हमारी कौन सी सामने वाली सिचुएशन है, परखना है पहले, और जो बात हमें सहन करनी है उसका चिंतन नहीं करना है। अगर आपने सहन करने की बातों का चिंतन किया और ही पाप कर्म बढ़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे कितनी सारी गलतियां करते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं बहुत गलतियां करते हैं, और स्पेशली माँ प्रेम के वश होकर मोह में आ जाते हैं और उसको गलत चीज़ों को भी सुधारने की बजाय बढ़ावा देते हैं। तो वहाँ हमें सही बात सिखाना है और उसको इस बातों का सामना कर सुधारना है। अगर पति कुछ बोल दे हमारे संस्कार अनुसार, तो वहाँ हमें सहन करना है, वहाँ हमें सामने रिएक्ट नहीं करना है। तो वहाँ हम सामना करते हैं, वहाँ सहन नहीं करते हैं। तो ये सारी शक्तियाँ अच्छी रीति अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो सारी शक्तियाँ हमारे में आएगी। तो हर एक शक्ति एक दूसरे से जुड़ी है। तो घर में रहते हुए हमारी बुद्धि की लाइन एकदम क्लीन एंड क्लियर चाहिए। हमारे रोज जो प्रश्न आते हैं उसमें खास करके यही है कि हमारी धारणाओं के कारण हम ये सहन किया, हमने ये सहन किया, लेकिन वो सहन करने की बात अलग चीज़ है। वो संस्कारों में सहन करो। कुछ बोल दिया, हाँ पिछला कोई हिसाब किताब है,
फुल स्टॉप, शुभ भावना लगाओ, क्योंकि हमारे हिसाब किताब अनुसार ही तो ये कर्म आया और कर्ज समाप्त हुआ। और फिर उसको शुभ भावना शुभकामना दो, मन में योग करके सकाश दो। लेकिन उसके लिए अगर वो हाथ उठाना शुरू करे, मारना शुरू करे, गाली गलौज करना शुरू कर दे, अब्यूज करे, खराब रीति से हमें हमारा दुरुपयोग करे, तो उस समय हमें सहन नहीं करना है। उस समय हम क्या करते हैं, इस बातों को बार बार सोचते रहते हैं, क्या करे नहीं, वहाँ सामना करना है और सिचुएशन को बदलना है। लेकिन ये सब करने के लिए आत्मा में शक्ति चाहिए, और जब शक्ति होती है, पॉजिटिविटी होती है, तो हमें बाबा की मदद भी 1000 गुना मिलती है। तो हमारे ये कर्म समाप्त होकर नए अच्छे कर्म बनते हैं, और व्यक्ति भी, सभी आत्माएं हमें सहयोग देने के लायक बन जाती है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपको पिछले 2 साल से पाइल्स की प्रॉब्लम है, गैस कब्ज की भी शिकायत है, पेट भी साफ नहीं रहता, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी सारी दवाएं किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। अभी तो गर्दन में गैप हो गई है, डॉक्टर कहते हैं हड्डियां कमज़ोर हो गई है, इसकी वजह से शोल्डर भी पूरा दर्द हो रहा है, और डॉक्टर ने दवाई दी, इससे नींद बहुत आ रही है, अमृत वेले भी नहीं कर पाती और मुरली में भी नींद आती है, उम्र सिर्फ 50 साल की है, क्या करूं? उत्तर है, देखो, हमने YouTube पर जो pH, क्षार और एसिड की समझानी सारी लिखी है, कैंसर कितने समय कैसे होता है सब लिखा है उसमें, और वो जो pH है बहुत महत्व की चीज़ है। तो ये आप अच्छी रीति समझो, क्योंकि मैंने बताया है कि ये जो गैस की प्रॉब्लम है, जो भोजन पचता नहीं, एसिडिक फूड आप ज़्यादा लेते हो, इसीलिए एसिड बढ़ जाता है, ये प्रॉब्लम शुरू होता है। तो कब्ज के कारण गैस होती है, गैस के कारण वायु होती है, वायु के कारण शरीर में पेन होता है, बीमारियां होती है, ये सब एक दूसरे से जुड़ी है। तो पाइल्स भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि पेट क्लियर नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ तो एक ही है, पेट, लेकिन बहुत सारी बीमारियां, और इसके वजह से एसिड बढ़ गया, हड्डियां कमज़ोर हो गई क्योंकि कैल्शियम कम हो गया। ये सारी बातें मैंने अच्छी रीति YouTube पर भी समझाया है, ग्रुप में भी आ रहा है। आप लोग ये सब बातें सुनते नहीं हो, फिर बढ़ जाता है तब प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये YouTube पर आप नई चैनल पर जाएंगे तो बहुत इजीली मिलेगा। इसमें बताया है कि कैसे स्वस्थ रहने की विधि, प्लेलिस्ट में जाओ और सारी वीडियो सुनो कि क्या क्या करना है और कौन सी बीमारी कैसे होती है, सब बताया है। और वो विधि कर लेना, कैसे बेकिंग सोडा लेना है, अर्जुन की चाल, कच्चे खाने की विधि, खाना पीना, सोने का टाइम रखना है, सब बताया है, वो करो। आप देखना चमत्कार, बहुतों को ये फायदा हुआ है, हमने भी देखा है, हमारे युगल को भी हुआ है। ये बहुत इजी और सस्ता रास्ता है, तो वो करो और धीरे धीरे फिर दवाइयाँ बंद कर दो। और दूसरा, हड्डी कमज़ोर हो रही है और कैल्शियम कम होगा तो आपके विटामिन भी कम होते जाएंगे, तो और बीमारियां हो जाएगी। और क्योंकि कैल्शियम ही सारे विटामिन का प्रोसेस करता है, इसीलिए मैंने उसमें बताया है, ये चूनो, जो चूना आता है पान में खाने का, छोटी छोटी पुड़कियाँ आती है, वो कैसे लेना है वो अच्छी रीति समझाया है। जो स्वस्थ रहने के लिए 3 वीडियो भी रखी है, वो सारी बातों को अच्छी रीति समझो, उसमें से आपको जो जो करना है पॉइंट लिखो और रेगुलर अच्छी रीति फॉलो करो, तो सब बीमारी से आप मुक्त हो जाएंगे। ना पेन रहेगा, ना दर्द, कब्जियत रहेगी, पाइल्स भी खत्म हो जाएगा और स्वस्थ हो जाएंगे।
और दवाई धीरे धीरे फिर बंद कर देंगे तो नींद भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये आपको अच्छी रीति समझकर करना है, ठीक है। और हाँ, आपको टेम्पररी अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है, जब भी आपको लगे कि एक दिन टॉयलेट नहीं आई है, पेट साफ नहीं हुआ, तो एक लिक्विड आता है, वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया करके आपको दवाई वाले की दुकान में मिलेगा। एक चम्मच लेंगे, पेट साफ हो जाएगा। थोड़े समय ये करना पड़ेगा जब तक आप बेकिंग सोडा वगैरह लेकर सिस्टम को रिसेट ना करो। साथ साथ आप उसको सकाश भी दे सकते हैं पेट में। रोज दिनचर्या के रूप में एक एक सैंपल के रूप में 7 गुणों से जुड़ी हुई कमेंट्री आती है, तो आप पवित्रता के किरणें आपके पेट में डालो और उसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या सोचना है और कैसे सोचना है। वो अच्छी रीति समझो और मेडिटेशन भी करो, तो आपका सूक्ष्म शरीर भी क्लीन होता जाएगा, मूल से बीमारियां निकल जाएगी, ठीक है। और 8 ग्रुप का रोज करने का एक लक्ष्य रखो तो बहुत फायदा होगा। ओम शांति।